नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल FCL के 9304 में। मैं हूं लोकेश। दोस्तों, आज का जो हमारा चर्चा का विषय है, आज वो रहेगा आत्मनिर्भर। आत्मनिर्भर के बारे में हम जानेंगे कि आत्मनिर्भर होता क्या है। इसके बारे में बहुत चर्चाएं पहले हुई थी और लोगों ने इसका मजाक भी खूब अच्छे से उड़ाया था, लेकिन किसी को ये चीज़ें समझ नहीं आई थी कि आत्मनिर्भर होता क्या है। पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं, उसके बाद हम जितना चाहे मजाक उड़ा लें, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बारे में हमें जानना बेहद ज़रूरी है। जब तक हम किसी के बारे में नहीं जानेंगे तब तक हम उसको मजाक में नहीं ले सकते हैं। पहले हमें जानना होगा और उस चीज़ को समझना भी बहुत ज़रूरी है। तो आइए चलते हैं अपनी वीडियो में और आपको समझाते हैं आत्मनिर्भर के बारे में। तो दोस्तों, पहला जो आत्मनिर्भर का जो मैटर जो दिया गया था वो इसलिए दिया गया था क्योंकि भारत में आयात बहुत हो रहा था। पहले भी हो रहा था, आज भी हो रहा है और शायद आने वाले कुछ दिन और रहेगा। तो हमारी जो भारत सरकार है, जो मोदी सरकार है, इन्होंने एक निर्णय लिया और कहा कि हम आत्मनिर्भर बनाएंगे भारत को। आत्मनिर्भर कैसे बनाएंगे, इसके बारे में हम पूरी तरह से आज सेशन में जानने वाले हैं। तो दोस्तों, आत्मनिर्भर है जो आप ये सेक्टर आप देख रहे हैं, यानी कि जो विदेशों से जो हमारे यहाँ माल आता है, अब वो माल आना बंद हो जाएगा। मतलब ये है कि भारत में अब वो चीज़ें आना बंद हो जाएंगी। अब कौन कौन सी चीज़ें बंद हो जाएंगी, जैसे हम बात कर लेते हैं कि जो हम विदेशों से हथियार खरीदते हैं, जो हथियार विदेशों से हमारे यहाँ सप्लाई होता है, अब वो हथियार हमारे यहाँ खुद बनेगा। मतलब कि जो विदेश हमको सप्लाई कर रहे हैं, अब हम हो सकता है कि आने वाले कल में खुद अपने यहाँ से इन चीज़ों को विकसित करें और लोगों को बताएं कि हमारे यहाँ से आप खुद हथियार खरीदें। मतलब ये है कि जो हथियार हमारे यहाँ आ रहा है, अब वो तो उनका बंद हो जाएगा, लेकिन हम अपना प्रोडक्ट निकालेंगे। मतलब अब आप सोच रहे होंगे कि हमारे पास इतना पैसा कहाँ है। तो देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार के पास पैसा बहुत है, लेकिन उसे ढंग से यूज करना आना चाहिए। अभी हम बात करेंगे, उसके पूरी डिटेल में जाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जब ये बंद होगा हथियारों का विदेशों से आना, तो सबसे पहले जो हमारे डिफेंस है, डिफेंस जो कंपनियां हैं, उनके पास सीधा सीधा बिजनेस जाएगा और वो बिजनेस जाने पर हमारे जो भारत के जो लोग हैं उनको रोजगार मिलेगा, उनको सुविधाएं मिलेंगी, क्योंकि हर चीज़ होने वाली है इलेक्ट्रिक। और आत्मनिर्भर जब भी बनेगा तब हम अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे। जैसे जो भी बस है इलेक्ट्रिक, जो बाइक है इलेक्ट्रिक, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें इलेक्ट्रिक में आ जाएंगी जो खर्चा तो पहले होगा खूब, लेकिन जो चलेगी तो वो सस्ते में चलेगी। अब क्या क्या चीज़ें सस्ते में चलेंगी, जैसे मोटरसाइकिल है, आपका किराया भाड़ा है, बस है, ट्रेन है। इनमें बहुत सारी सुविधाएं ऐसी हो जाएंगी कि आधे से आधा, मतलब आधा ही कम हो जाएगा, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी। क्यों? क्योंकि हम जब विदेशों से माल जब खरीदते हैं तो उस पर हमारा बहुत सारा टैक्स जाता है और उस टैक्स की वजह से हमें महंगाई का सामना करना पड़ता है। जब हम अपने यहाँ खुद बनाएंगे तो मुझे लगता है कि जब वो चीज़ें हम टैक्स के रूप में दे रहे हैं तो हो सकता है कि सरकार हमें उस टैक्स को माफ़ कर दे और हमारी जो सुविधाएं हैं उन्हें बढ़ा दे। दोस्तों, सरकार ईमानदार होनी चाहिए। अगर इस काम के लिए, आत्मनिर्भर के लिए पहल की गई है, तो सरकार पूरी तरह से अपना ईमानदारी से ये काम करे तो ये हो सकता है कि संभव कि हमारी हर चीज़ें सबसे सस्ती हो सकती हैं। अब जो डिफेंस है उसके लिए बिजनेस मिलेगा। डिफेंस के जो जैसे DRDO है और बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जहां पर वो अपना हथियार उपलब्ध कराएंगी और अपने यहाँ खुद बनाएंगी। अब बात कर लेते हैं सोलर प्लांट की। अब सोलर प्लांट में क्या होगा कि जब हमारे यहाँ पर सूर्य से आने वाली, क्योंकि हम बिजली रोज उत्पन्न करते हैं और रोज ही उसे इतना खर्च कर देते हैं, लेकिन
जब हम सोलर प्लांट लगाएंगे तो उसमें हम एनर्जी को अपने पास इकट्ठा भी कर सकते हैं और एक 4, 5, 10, 12 घंटे अगर लाइट भी ना आए या सूरज भी ना निकले तो हम उसे अपने काम में ले सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसे तो हम बिजली से भी चार्ज कर सकते हैं, लेकिन बात करें एसी हमारी नहीं चलेगी, क्योंकि एसी हमारी तभी चलेगी तब हमारे सामने बिजली होगी। अगर हम उसको इकट्ठा भी कर लें तो भी नहीं चलेगी। लेकिन हम अगर मान लो कि अगर दिन में है तो सोलर प्लांट अगर हमारा बड़ा है तो उसे एनर्जी की इतना हम उसे यूज में ले सकते हैं कि हमारी एसी भी चल जाए। इसलिए वो खर्चा थोड़ा कम होगा और आसानी से उन चीज़ों पर हम काम कर सकते हैं। अब जो पहले बिजली से चल रही थी अब वो चीज़ें इलेक्ट्रिक से चलेंगी। इससे क्या होगा कि प्रदूषण भी आपका कम होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक तो बहुत सारी चीज़ें सोलर से लेंगे हम। सोलर प्लांट जब बनेगा तो वहीं से सारी चीज़ें सुविधा लेंगे, बिजली का खर्चा हमारा कम हो जाएगा, आप पर जो टैक्स लगता है वो सारा कम हो जाएगा, जो हर महीने आपका बिल आता है मुझे लगता है कि वो भी आपका कम हो जाएगा। लेकिन अब इसमें जो सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है वो आती है सबसे बड़ी दिक्कत कि इसे अगर प्राइवेट कर दिया गया, यानी कि अगर सरकार ने ऐसे अपने अंडर नहीं कराया तो मुझे नहीं लगता कि ये फिर से वो चीज़ें सस्ती हो पाएंगी। क्योंकि जब तक बिजली सस्ती थी जब तक सरकार के अंडर में थी, जैसे ही इसको प्राइवेट किया गया तो प्राइवेट होने के बावजूद इस पर बहुत सारे टैक्स लगाए गए और बिजली महंगी की गई। इसी प्रकार जब प्राइवेट कंपनियां इसका प्रोडक्ट बना करके मार्केट में उतारेंगी तो उसके बाद भारत सरकार उन पर सबसे ज़्यादा टैक्स ठोकेगी और टैक्स ठोकने के बाद वो चीज़ें महंगी हो जाएंगी और फिर उसे कोई ना कोई ऐसी तक या फिर टेक्निकल प्रॉब्लम बता दी जाएगी जो आपको आज भी फेस कर रहे होंगे बहुत सारी चीज़ों में। जैसे कि आप अगर रिचार्ज कराते हैं तो अब पहले रिचार्ज के जो पहले जो आता था उसमें आपके लिए अच्छी सुविधा मिलती थी, आपका नेट भी अच्छा चलता था, आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा अच्छी आती थी। लेकिन अब कोई सा भी आप रिचार्ज करा लिए, किसी भी सिम में आप रिचार्ज करा लीजिए, उसमें अब आपको प्रॉब्लम ये आ रही है कि अब वो बोलते हैं कि हमारी टेक्निकल टीम काम कर रही है, हमारी टेक्निकल टीम काम कर रही है। इसी प्रकार यहाँ पर भी ऐसा ही होगा। बाइक चलेंगी वहाँ प्रॉब्लम आएगी, आपकी गाड़ी को वहाँ जमा कर लिया जाएगा, फिर उसे 2-4 दिन ऐसे ही घुमाया जाएगा। बस में है इलेक्ट्रिक की वजह से आपको बहुत महंगी सुविधा मिलेगी फिर, क्योंकि वहाँ पर प्राइवेट चीज़ें चला रहे हैं, उन्हें सिर्फ अपने बिजनेस से मतलब होगा, आपसे कोई मतलब नहीं होगा। जैसे अभी आपने देखा होगा कि इनसे बहुत सारा रोजगार मिलने तो वाला है, लेकिन इसे दिसंबर 20 में इसे लागू कर दिया गया था, लेकिन अभी तक दिसंबर आने वाला है, अभी तक इससे ना तो किसी को रोजगार मिला है और मैं समझता हूं कि इस पर 1% काम भी अभी तक नहीं हुआ है। दोस्तों, इन बातों को हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि हम आत्मनिर्भर तभी बन पाएंगे तब हम इन चीज़ों का साथ देंगे। लेकिन इन चीज़ों का हम सिर्फ भारत सरकार का तो साथ दे रहे हैं, लेकिन भारत सरकार जो जितना प्राइवेट कर रही है उससे हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। क्योंकि जब भी हम कोई भी चीज़ सामान खरीदेंगे उन्हें सिर्फ अपने बिजनेस से मतलब होगा, उन्हें आपकी कोई चिंता नहीं होगी, आपको कोई मतलब नहीं होगा, उन्हें सिर्फ अपने बिजनेस से मतलब होगा। और अपने बिजनेस से जब मतलब होगा तो आप समझ जाइए कि वहाँ वो चीज़ें महंगी होने वाली हैं। जहाँ पर एक व्यक्ति 30,000 रुपये पर महीने के हिसाब से सरकार की उसमें निगरानी में कमा सकता है, इतने में वो एक व्यक्ति से 3 गुना काम ले सकता है। जैसे कि अगर बात करें, अब 8 घंटे की पहले ड्यूटी हुआ करती थी, अब वो 12 घंटे की हो चुकी है। तो दोस्तों, इन बातों को मुझे लगता है कि आपको समझ आई होंगी और इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी मिलेगा और भी बहुत सारी चीज़ें भी आपके नज़र में ये चीज़ें आई होंगी। तो उम्मीद करता हूँ आप इसे ढंग से समझ पाए होंगे कि हमें रोज़गार कहाँ मिलेगा, हम आत्मनिर्भर कैसे बनेंगे, इन चीज़ों पर हमें कौन कौन सी चीज़ों पर ध्यान रखना पड़ेगा, कौन सी चीज़ें हमारी सुविधा हो सकती हैं, कौन सी नहीं हो सकती हैं। तो दोस्तों, अच्छे से आप समझ गए होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को जितना हो सकता है शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।